दोस्तों, अरबों सालों से चंद्रमा हमारा साथी रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की वजह से ही धरती पर जीवन पनपा है। चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी पर स्टेबिलिटी बनी हुई है। चंद्रमा एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है जो पृथ्वी पर यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित करता है। अब इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी ये समझना काफी मुश्किल है कि हम इसके बिना क्या करेंगे। पर भाई लोग, अगर साइंस के नजरिए से देखें तो आइए बिना चांद के एक दुनिया की कल्पना करते हैं। सोचो क्या हो अगर पृथ्वी का कोई चांद ही नहीं हुआ होता, यानी हमारा आज जो चांद है वो कभी फॉर्म्ड ही नहीं हुआ होता, तो पृथ्वी का क्या होता? क्या इंसान बिना चांद के भी पृथ्वी पर मौजूद होते? और अगर कोई जीवन मौजूद होता तो वो कैसा होता? भाई लोग, इन्हीं सब सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या होता अगर चांद कभी बना ही नहीं हुआ होता। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग, ये जानने से पहले कि बिना चांद के हमारा जीवन कैसा होता, उससे पहले ये जानते हैं कि हमारा चांद बना कैसे था। भाई लोग, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत एक स्प्लैश के साथ हुई थी, द जायंट इम्पैक्ट, जिसे द बिग स्प्लैश के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जब अपने शुरुआती दिनों में थी, मतलब अभी बच्ची थी, लगभग 30 से 50 मिलियन साल पुरानी, और उस समय हमारे सौर मंडल में उथल पुथल मची हुई थी। कई छोटे छोटे ग्रह बन रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस समय हमारे सौर मंडल में 19 ग्रह हुआ करते थे। उसी समय थिया नाम का एक मंगल ग्रह के साइज का स्पेस ऑब्जेक्ट आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से आकर टकराया था। जब इनकी आपस में टक्कर हुई थी तब एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। अब भाई लोग, पृथ्वी और थिया की आपस में जो टक्कर हुई थी उससे निकले मलबे गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में ही इकट्ठा होकर मिलने लगे और धीरे धीरे चांद का निर्माण किए, जिसे हम आज जानते हैं। और ये हमारे लिए काफी भाग्यशाली भी था, क्योंकि हमारे चंद्रमा की ऑर्बिट और उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी को 23.4 डिग्री झुका दिया, जिससे हमें 4 मौसम और रहने लायक जलवायु मिला। चांद के फॉर्मेशन से पहले पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में 90 डिग्री के एंगल पर काफी तेजी से घूम रही थी, जिससे मात्र 6 से 8 घंटे में ही अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती थी। पर जब चांद बना तो उसकी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी सिर्फ अपने एंगल पर झुकी ही नहीं, बल्कि चांद की वजह से पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटे पैदा होने लगे, जो हमारे ग्रह के घूर्णन को धीमा करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि लाखों सालों में बदलते ज्वार भाटे और पृथ्वी के महाद्वीपों पर उसके दबाव ने हमारे ग्रह के घूमने की गति को धीमा कर दिया, जिससे पृथ्वी पर 24 घंटे के दिन होने लगे और चांद की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रूप से मौजूद हो पाया। लेकिन चंद्रमा के मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बिना दुनिया अब की तुलना में 3 से 4 गुना तेजी से घूमेगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर आती है, क्योंकि उस गति से घूमते हुए हम 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं का अनुभव करेंगे। इतनी तेज हवाओं में पक्षियों और कीड़ों का होना असंभव है, पर जमीन के अंदर रहने वाले जीव पनप सकते थे। पर भाई लोग, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि ये एक थियरी है। पर भाई लोग, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जीवन के अस्तित्व के लिए चंद्रमा का होना आवश्यक है या फिर नहीं? क्या हम वास्तव में हमारे चंद्रमा के बिना मौजूद हो सकते हैं? अगर हाँ, तो हम कैसे बचे रहेंगे? भाई लोग, जीवन अभी भी चंद्रमा के बिना विकसित हो सकता था, जो कि सूर्य और जुपिटर की थोड़ी सी ग्रेविटी की मदद से। भाई लोग, पृथ्वी को समतल रखने के लिए चंद्रमा के नहीं होने से चीजें थोड़ी लड़खड़ा सकती हैं। आज जितने मौसम को हम देख रहे हैं उनमें कुछ मौसम शायद हमें ना मिले। समय और मौसम की हमारी अवधारणा में भारी बदलाव आएगा। हो सकता है हमारा विकास आज जिस तरीके से हुआ है, बिना चांद के हमारा विकास किसी और तरीके से होता। दोस्तों, साल 2011 में नासा एम्स रिसर्च सेंटर में किए गए एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें पृथ्वी का चंद्रमा नहीं था और समय के साथ पृथ्वी के स्पिन पर प्रभावों को मापा, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि जुपिटर और सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर 10 डिग्री तक झुक सकती थी। ऐसे में काफी संभावना थी कि तब भी पृथ्वी पर मौसम होते। हाँ, पर आज की तुलना में थोड़ा अलग। तो बिल्कुल ये संभव हो सकता है तब भी, यानी बिना चांद के भी पृथ्वी पर लाइफ इवॉल्व हो सकती थी। अब भाई लोग, धन्यवाद बोलो जुपिटर और सूर्य को, जिसकी वजह से पृथ्वी के चांद के ना होने के बावजूद भी हमारा जीवन संभव हो सकता था, पर कुछ अलग बदलावों के साथ। पर भाई लोग,
हमारा चंद्रमा हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा चंद्रमा नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे चंद्रमा के बिना आसमान बिल्कुल डार्क हो जाता, रातें काफी डार्क होती। पर भाई लोग, थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि अभी शुक्र ग्रह से थोड़ा सा प्रकाश हमें मिलता है जो अंधेरे में हमारे रास्ते को रोशन करने में मदद करता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा है जो शुक्र से 2000 गुना अधिक चमकीला है। अब इन स्थितियों के बावजूद हमारे चंद्रमा में साइंस के अलावा और भी बहुत कुछ है। चंद्रमा के बिना ब्रह्मांड के बारे में हमारा सोचने का नजरिया पूरी तरीके से बदल सकता है। एक प्रजाति के रूप में हमारी प्रजाति को काफी धीमा कर सकता है। हमारे चंद्रमा ने हमारी अंतरिक्ष की दौड़ को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने इंसानों को सितारों तक पहुँचाया है। नील आर्मस्ट्रांग का कहना था, चंद्रमा पर जाना मनुष्यों के लिए एक छोटा कदम जरूर है, पर पूरी मानव जाति के लिए ये एक विशाल छलांग थी। चंद्रमा के बिना कौन जानता है कि हमें अंतरिक्ष की यात्रा करने में क्या क्या परेशानी हो सकती थी। अगर चंद्रमा नहीं होता तो शायद इंसान आज भी अर्थ के ऑर्बिट के ही चक्कर लगाते रहते। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।